हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम बात करने वाले हैं इनवर्स फंक्शंस की कंपोजिशन की। ठीक है, मतलब फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स डाला, ओब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, और इनवर्स के अंदर फंक्शन डाला, ये दोनों बातें। बात कहोगे कि इनवर्स फंक्शन कंपोजिशन तो अपन सीधे सीधे एक्स से लिख देते हैं, और साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ये चीज स्पेशल तरीके से क्यों करनी पड़ रही है? सिंपल सा रीजन इतना ही है कि हम पूरी डोमेन में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इनवर्स नहीं निकाले, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा डोमेन और रेंज का। ठीक है, अंदर वाले की डोमेन और बाहर वाले की रेंज, ये दोनों मैच होगी तभी आप एक्स लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ किसकी, अगर अंदर इनवर्स है सबके केस में, ठीक है, चाहे मैं कोस इनवर्स की बात करूं, चाहे टेन इनवर्स की बात करूं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंदर वाले की जो डोमेन है -1 से 1 वही बाहर वाले की रेंज है, अंदर वाले की जो डोमेन है वही बाहर वाले की रेंज है, अंदर वाले की जो डोमेन है R वही बाहर वाले की रेंज है। इन सारे x के अंदर आप सीधा सीधा इक्वल टू एक्स लिख सकते हो, और अकॉर्डिंगली उसका ग्राफ भी बन जाएगा। इसका ग्राफ बनेगा सिर्फ -1 से 1 में, डोमेन उतनी सी है, सेम इसका ग्राफ भी -1 से 1 में, और उसी तरह से पूरा ग्राफ इसका बन जाएगा। यही फिलोसफी आप कोट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स में भी देख सकते हैं। मोटी बात जहाँ समझ रही कि उसको समझो कि साइन इनवर्स अंदर अगर साइन एक्स हुआ तो क्या करोगे? क्या मैं हमेशा एक्स लिख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो आर है, और बाहर वाली की जो रेंज है वो आर थोड़ी ना है, वो तो कितनी है, सिर्फ -π/2 से π/2। तो अगर ये मैच करेगी तभी आप ऐसा कर सकते हो, मतलब इसको आप एक्स सिर्फ किस केस में लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के केस में ही कर सकते हो। तो बाकी टाइम क्या करोगे, क्योंकि डोमेन तो आर है, डिफाइन पूरे आर में करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम दो चीज़ों का एडवांटेज लेंगे कि हमारा जो ये फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, पहली चीज़ ये है पीरियोडिक, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर वाला चाहे जैसा हो वो इनपुट रिपीट करता रहेगा, तो बाहर वालों को आंसर भी रिपीट करने ही पड़ेंगे। पीरियोडिक है, पीरियड है अपना कितना, 2π। दूसरी चीज़ ये ओड है। ओड कैसे पता लगाते हैं? एक्स को -x रिप्लेस करा के। आपको पता है साइन -x माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स पे माइनस डालते उसका माइनस भी सीधे बाहर आ जाता है। तो ये दो चीज़ें अपने काम की हैं। ओड फंक्शन ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन, फंक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस किया ही है, किसी को कन्फ्यूजन है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश हो रही है कि मान लो मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को पता है -π/2 से π/2 में तो ग्राफ में सीधा बना सकता हूँ इस तरह से। ओके, ये π/2 हो गया, ये हो गया मेरा -π/2। अब आगे बढ़ो पाई तक, ठीक है। तो इस दौरान अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सी टेक्निक है। आपको क्या करना है, एंगल को प्लॉट करना है। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हो आप, ठीक है, एक्स की तरफ में π/2 से पाई के बीच में। तो पहला काम एंगल को प्लॉट कर लो, ठीक है। फिर एक्यूट एंगल निकालो एक्स एक्सिस के साथ में, ये अल्फा कितना है, अल्फा π-x के इक्वल, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप चेक करो इस क्वाड्रेंट में एक्स पे वैल्यू कैसी, साइन एक्स की। साइन एक्स कैसा हो सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन एक्स मेरा क्या है, पॉजिटिव। मतलब साइन इनवर्स के अंदर आप कैसा वैल्यू डाल रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो। साइन इनवर्स की डोमेन होती है -π/2 से π/2, सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देंगे, तो इसका आंसर एक एक्यूट एंगल आ जाएगा, जो कि क्या अपना अल्फा ही है। अल्फा मतलब π-x। सो π-x की लाइन कैसे बनेगी, ये बनेगी, पाई पे 0 हो रही है ना। अब क्योंकि ये ओड फंक्शन है, तो जैसा ग्राफ आपने एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया इधर, सेम वैसा ग्राफ पीछे ही बना दोगे। तो दो चीज़ों का यूज किया मैंने, तो ओड होने का और पीरियोडिक होने का कर लेता हूँ। पीरियड 2π है तो 2π की लेंथ पे ग्राफ बना चुके हो ऑलरेडी, तो इसी ग्राफ को क्या करोगे आप, कॉपी पेस्ट करते जाओगे। तो ये सिंपल टेक्निक हो गई इनवर्स फंक्शन में कंपोजिशन से रिलेटेड ग्राफ बनाने का। सेम ये चीज़ पीछे भी कॉपी कर सकते हो।
0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। ठीक है, और ये लाइन अपनी 1 की नहीं है, ध्यान रखना। देखने में ग्राफ का वेरिएशन अपने को दिखाई दे रहा है साइन के जैसा ही, पर ये क्या है, इनवर्स फंक्शन का पोजीशन। ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, लाइन देख पा रहे हो इजी। इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई है, अकॉर्डिंगली क्या हो गई 3 पाई माइनस एक्स हो गई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते जाओ। तो इस तरह से आपने ग्राफ बना लिया साइन इनवर्स साइन एक्स का। ठीक है, जहाँ पे कोई दिक्कत के बिना किसी दिक्कत के बना सकते हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इतना प्लॉट करो, पीरियोडिक होने का यूज करो और ओड होने का यूज करो। ठीक है, और जैसे मान लो अभी अपने प्रोसेस सीखी, इसी को अगर मैं आगे रेप्लिकेट कराना चाहूँ, मैं आपसे पूछता हूँ साइन इनवर्स साइन टेन की वैल्यू क्या लिखोगे। टेन अपना रेडियन में, तो डायरेक्ट टेन तो बिल्कुल नहीं बोलना, ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, तो टेन आंसर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे अपन, सेट करेंगे ना भाई के कैसी वैल्यू है, कैसा आंसर आ रहा है। ये तो रहेगी तो -1 से 1 के बीच में ले लो। सबसे पहले अपन इस एंगल को प्लॉट करेंगे, जैसा कि अपन ने भी एक्स के लिए किया था। टेन मतलब क्या होता है, पाई होता है अपना 3.14। तो टेन देख पा रहे हो 3 पाई प्लस कुछ एंगल है, कुछ भी कितना है 0.56 एक्यूट एंगल ये, मतलब 2 पाई और ये हो गया अपना पाई, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये चीज़ अल्फा है, एक्यूट एंगल अपना। अल्फा का वैल्यू सीधे लिख सकता हूँ 10 माइनस 3 पाई। ठीक है, प्लॉट कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, एक्यूट एंगल निकाल लिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन 10 की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। तो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू जा रही है, तो साइन इनवर्स अपनी रेंज के हिसाब से कहाँ का आंसर देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि होता है माइनस अल्फा। तो साइन इनवर्स साइन 10 ये क्या हो जाएगा अपना, क्या आएगा अपना, ये नेगेटिव बना था ना, माइनस अल्फा। माइनस अल्फा मतलब 3 पाई माइनस 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और करके दिखाता हूँ एक सिंपल सवाल इसी पे बेस्ड। मैंने आपसे पूछा कि सिग्मा साइन इनवर्स साइन आर का वैल्यू 1 to 5, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अगेन ये आर रेडियन में एंगल है, तो प्लॉट करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 5 तक जा रहे हो, सबको प्लॉट कर देता हूँ, देखना ध्यान से। ये हो गया अपना 1, ये हो गया 2। अगर मैं रेडियन में बोलूँ तो पाई बाई 2 का मतलब 1.57, ये 2, पाई का मतलब 3.14, तो 3 ऊपर ही आएगा, 4 कहीं यहाँ पे, ये 4.71 की लाइन है 3 पाई बाई 2 वाली, और ये कहीं यहाँ पे हो गया 5। इनके निकालना है अब अपने को एक्यूट एंगल। एक एक्यूट ही है तो इसका अल्फा तो 1 ही हो गया, 2 यहाँ पे, तो इसका एक्यूट एंगल बनेगा ये वाला नीचे वाला। तो अल्फा की वैल्यू इस केस में होगी पाई माइनस 2। सिमिलरली इसके केस में हो जाएगी पाई माइनस 3, इसके केस में हो जाएगी अल्फा की वैल्यू 4 माइनस पाई, और इसके केस में हो जाएगी मेरे पास एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल निकालना है। वो क्यों करता है एक्सिस के साथ, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री शिफ्ट ना करना पड़े। ये हो गया अपने पास अल्फा, इसके केस में 2 पाई माइनस 5। प्लॉट कर दिया, एक्यूट एंगल पता कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, यहाँ पे साइन देख लो कैसा है। तो कैसा मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, 4 क्या है मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 5 पे भी नेगेटिव। तो इसका मतलब जब भी साइन इनवर्स में नेगेटिव बन रहा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर माइनस अल्फा, पॉजिटिव बन रहा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर प्लस अल्फा। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है लिमिट, तो करते जाओ। पॉजिटिव है तो डायरेक्ट अल्फा लिख रहे हो, तो 1 प्लस पाई माइनस 2 प्लस पाई माइनस 3। नेगेटिव है तो माइनस अल्फा लिख रहे हो, तो 4 माइनस पाई का नेगेटिव करूँगा तो पाई माइनस 4, इसका नेगेटिव करूँगा तो 5 माइनस 2 पाई। सोल्व किया, क्या बन गया, पाई पाई 2 पाई कैंसिल, 3 2 5, 5 भी कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई माइनस 3।
ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो उसी तरह से काम में लेना है। प्लॉट करो, एक्यूट एंगल निकालो, चेक करो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली जैसा भी रेंज है उसका। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर सबके लिए अल्फा ही होता है, नेगेटिव जिनकी -π/2 से π/2 माइनस अल्फा, 0 से पाई है 3 की तो उनके लिए पाई माइनस अल्फा। अब यही चीज मान लो अपन कोस इनवर्स कोस tan के लिए करते हैं, तो अगेन प्लॉट कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले किया था, जैसे कि tan यहाँ पे आएगा, अल्फा कितना आ रहा था मेरे पास इसमें tan -3π। दूसरा स्टेप कंप्लीट। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू नेगेटिव है, कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो कौन से क्वाड्रेंट का आंसर देगा ये सेकंड, पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा, अल्फा क्या है tan -3π, 4π -tan। ठीक है, वैसे तो अलाइड एंगल की फॉर्म में दे रखा हुआ एंगल तो ब्रेक करके पता लगा ही लेते हो एक्यूट एंगल कितना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू। अंदर वाले को ब्रेक करके पहले एक्यूट में एक्सप्रेस कर लो, फिर सोल्व कर दो उसको। नहीं तो इस तरह से सीधे सीधे कर सकते हो आप, प्लॉट करो, एक्यूट एंगल निकाल लो, चेक करो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो कोस इनवर्स कोस tan निकाल ले तो कोस इनवर्स कोस x का ग्राफ भी बना दूं। अब इसको डायरेक्ट एक्स तो तभी लिख पाओगे जब ये डोमेन और बाहर वाले की रेंज मैच करती हो, मतलब x 0 से पाई। साथ के साथ ये भी क्या है, पीरियोडिक है, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो ओवरऑल पीरियोडिक होगा, पीरियड 2π एंड इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ जैसी सिचुएशन रहेगी। तो अपन बनाते हैं इसका ग्राफ, ये बना दिया मैंने 0 से पाई। देखो पूरा ग्राफ ऊपर x एक्सिस के, कई बार दिमाग में होता है कि साइन इनवर्स का ग्राफ जैसे बनाया उसे को शिफ्ट कर देंगे जैसे साइन x cos x में करते हैं, वैसा नहीं है, यहाँ पे इनवर्स है। तो गौर से बनाना ग्राफ, ये y = x की लाइन, क्योंकि फंक्शन क्या इवन, तो पीछे का ग्राफ मैं इमेज से बना सकता हूँ। ओके, ये हो गया -π। अब 2π की लेंथ का ग्राफ पूरा कर लिया आपने, तो इसी ग्राफ को पूरा कॉपी करते जाओ, आगे पीछे सेम यही चीज चलते रहेगी। ये -2π 2π 4π, ये अपना 3π पाई। ठीक है, पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही है, तो दोनों ग्राफ बनाने सीखे आपने, वैल्यू निकाल ली। अब एक सिंपल सा सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, कोस इनवर्स कोस x शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन x, x बिलोंग्स टू 0 से 2π, सोल्व करके बताओ मेरे को। तो अगेन दो ग्राफ है तो दोनों के ग्राफ बना दो, जो मेरे को इस ये ग्राफ जहाँ जहाँ ऊपर दिखाई देगा वो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा 0 से 2π में। तो 0 से 2π में कोस इनवर्स कोस x का ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा, 0 से 2π पाई। साइन x का ग्राफ ये गया 0 से π/2 स्ट्रेट लाइन, फिर इधर आ गया, नीचे जाएगा और वापस आएगा। ये साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनाया अपन ने π/2। अब देख लो कोस इनवर्स कोस x का ग्राफ ऊपर कब है, ये हिस्सा, ये जो रीजन है इसमें। ठीक है, तो आंसर सीधे सीधे बोल सकता हूँ x π/2 से 2π उठा लो, आपको कोस इनवर्स कोस x बड़ा ही मिलेगा साइन इनवर्स साइन x से, ग्राफ जो ऊपर चल रहा है। दूसरा ये ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया भी पूछ सकते हैं, एक पीरियड का निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, हाफ बेस इनटू हाइट करके निकाल सकते हो। कोस इनवर्स में भी एरिया निकाल सकते हो, साइन इनवर्स में निकाल सकते हो। ट्रायंगल देख लो ना, हाफ बेस इनटू हाइट, ग्राफ प्लॉट करने के बाद इन दोनों कर्व के बीच में एरिया पूछे तो 0 से 2π में देखो एक छोटी रेक्टेंगल बनती है अपने पास, किस तरह की, ये रेक्टेंगल बनती है। इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल है ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो इसका पूरा एरिया निकाल लो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। तो भाई ये जो चीज़ है ये विड्थ हो जाएगी और इसी का डबल तुम्हारी लेंथ है। तो लेंथ तो मेरे को दिख रही है पाई, ये भी पाई, तो ये जो लेंथ है दैट इज π√2 और ये जो विड्थ है इसकी आधी है π/√2। मल्टीप्लाई कर लो, π² आ रहा है एक रेक्टेंगल का आंसर।
तो 10 पाई तक पूछेगा तो 0 से 2 पाई में 1 बने, 10 पाई तक 5 बन जाएंगे, तो हर एक का पाई स्क्वायर आंसर, तो 5 पाई स्क्वायर निकाल सकते हो। एरिया अंडर द कर्व में काम आएगी। तो ग्राफ पता होना चाहिए ना, बिना उनके तो फिर एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन तो फिर नाम की है वो। अब ग्राफ एक बार पता लग जाए तभी तो अपन सोच पाएंगे एग्जैक्टली इंटीग्रेशन भी क्या करना है। tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखिए, तो प्लॉट करने से पहले समझा जाए कि भाई ये बराबर x कब कर पाओगे, जब इसकी डोमेन और इसकी रेंज मैच करे। बाहर वाले की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो ये किया जा सकता है कब, -π/2 से π/2 में ही किया जा सकता है। बाकी टाइम क्या करें, उसके लिए थोड़ा सा इसको एनालाइज किया। ये भी कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है, और उसका पीरियड मेरे पास 2 पाई आ रहा है, और साथ में बोलो पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई है और ओड फंक्शन भी है। x को -x से रिप्लेस करवा लो, tan x भी ओड होता है और tan इनवर्स x भी ओड होता है, तो पूरा माइनस बाहर आ जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की जाए तो y = x का ग्राफ है कब से कब, -π/2 से π/2। y = x है तो यहाँ पे π/2, ये -π/2। अब देखो पाई की लेंथ में तो ग्राफ बना ही दिया ना तुमने, तो इसी ग्राफ को क्या कराओगे, रिपीट। ये स्ट्रेट लाइन क्या होती रहेंगी, आगे से आगे रिपीट होती रहेंगी सेम। कहने का तात्पर्य ये है, इस सेगमेंट में ग्राफ बना लिया, आगे पीछे ग्राफ इसी को ही क्या करोगे, कॉपी करते रहोगे, आगे आगे पेंट ग्राफ पीछे चलता रहेगा, ठीक है, y = x की तरह। तो इस पे भी छोटा सा सवाल कर ली, इस तरह के सवाल पूछे जाते भी हैं जेईई मेंस और एडवांस में। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारे आर्टिकल इसमें बहुत क्लासिक हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में को इसके, तो दोनों के अलग अलग ग्राफ बना लो, देख लो कितने पॉइंट पे ग्राफ काट रहे हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे ग्राफ की एप्लीकेशन देखी जा सकती है इस तरह के सवालों में। तो ग्राफ तो जैसे जैसे फंक्शन बढ़ते जाएंगे तुम्हारे पास ग्राफ का कोटा भी बढ़ता जाएगा। फिर भी अगर फंक्शन में अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो प्लेलिस्ट देख सकते हो, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। डबल का काम क्या है कि LHS वाले ग्राफ के साथ ज़्यादा आराम से मैनेज किया जा सकता है, तो वहाँ एडजस्ट कर देता हूँ इसको। इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये बन गया मेरे पास इसका ग्राफ y = x tan x का π/2 तक, ओपन गोला। सेम ग्राफ आपको पता है, ये ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर इस तरह से चलता रहेगा। अब बनाना मेरे को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ये वैल्यू कौन सी है, π/2 ही है। इसमें x को 0 डाला, वैल्यू आ रही मेरे पास 3 ऊपर है, ठीक है, किधर है, ऊपर है पॉइंट। ऊपर है पॉइंट, तो ऊपर से चालू हो रहे हो। अब अलग अलग पॉइंट पे निकालते जाओ वैल्यू। π/2 पे निकालो, π/2 का मतलब पाई के मतलब 3.14 होता है, तो π/2 मतलब 1.57, ठीक है। 3 - π/4, तो ऑब्वियस सी बात है ये अभी वैल्यू इससे तो ऊपर ही है, π/2 से तो ऊपर है, तो लाइन अभी ऊपर चल रही है अपनी, ठीक है। पाई पे निकालोगे 6 - π पॉजिटिव वैल्यू है, तो अभी भी लाइन ऊपर ही है। यहाँ पे निकालो 3π/2 पे, ठीक है। 3π/2 मतलब 4.71, पुट करके निकालूंगा तो ये वैल्यू π/2 से छोटी तो हो जाएगी, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो अपना 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो मतलब नीचे आ गई इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे तो काट चुके हो, और 3π/2 पे आंसर है तो पॉजिटिव ही, ठीक है। और देखो ये क्या था मेरे पास, π/2 में देखोगे तो आंसर मेरा कितना हो रहा है, नेगेटिव। 2π मतलब 6.2, तो लाइन नीचे आ चुकी है इस तरह से, ठीक है। ये क्या पॉइंट है, 5π/2। 5π/2 का मतलब 6.28 प्लस 1.57, ठीक है। तो अगेन ये वैल्यू अभी 6 में से सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 0 पॉइंट समथिंग ही आ रही है, तो मतलब
अभी ये -1.57 है ना, इससे तो ऊपर ही है। वही चेक करते रहो क्रिटिकल पॉइंट्स पे लाइन का ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर है तो आगे जाऊंगा, एक बार नीचे चला गया तो नीचे चला ही गया। तो ये मेरे पास 1 2 3 सोल्यूशन हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है 3, दोनों के ग्राफ अलग अलग बना दिए और चेक कर लिया। तो इस तरह से हम इनमें काम कर सकते हैं, ओके। तो उनको करो, उस पर कुछ सवाल, फिर अब आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमने कंपोजिशन तो देख ली है, f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरा स्टडी करना है इस फंक्शन को, आपको डोमेन, रेंज, ग्राफ सब बताना है, ठीक है। तो जैसी ये फॉर्म मेरे को नजर आ रही है अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखने में लग रहा है कि अगर मैं x को क्या पुट कर दूं tan थीटा, तो ये मैं रिजोल्व कर पाऊंगा। लेकिन उससे पहले पर कोई डोमेन निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी क्वांटिटी किधर है साइन इनवर्स के अंदर। तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि ये पूरी चीज -1 प्लस 1 के अंदर अंदर होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। 2x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लेके जाओगे तो बन रहा है मेरे पास, उधर लेके गया x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होता है। इसको इधर टिकाऊंगा तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हमेशा होता है। तो डोमेन आपकी क्या हो गई रियल नंबर, कुछ भी पुट करो x की वैल्यू, ये क्वांटिटी हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहती है। अब रेंज के लिए अपने को देखना पड़ेगा भी इसकी इंडिविजुअली रेंज कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है। अगर ये रेंज मेरी -1 से 1 के बीच में ही है तो पूरा पूरा अपना -π/2 से π/2 पकड़ लेगा। इसी चीज़ की अगर मैं रेंज निकालूँ तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, इक्वल टू y लगाते हैं, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्योंकि x अपना रियल नंबर है तो इसका d क्या करना पड़ेगा मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, तो y बिलोंग्स टू आ गया -1 से 1। इसका मतलब जो मर्जी है x पुट करो, अंदर की क्वांटिटी -1 से 1 ही झूल रही है, तो मेरी फाइनल f की जो रेंज है दैट विल बी -π/2 से π/2। साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी -1 से 1 पूरी जा रही है, तो इसका मतलब -π/2 से π/2 पकड़ दोगे। तो इसका मतलब जो f है वो डिफाइन कहाँ से का है, डोमेन कहाँ पर है इसकी रियल नंबर, और रेंज कहाँ से का है -1 से 1, ओके। फिर इसके ग्राफ वगैरह के बारे में डिस्कस करना थोड़ा बहुत और भी देख सकते हो कि अगर x को -x से रिप्लेस करता हूँ तो ऊपर क्वांटिटी नेगेटिव बनती है, बाहर निकल जाएगा तो फंक्शन मेरा ओड है। f कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, देख पा रहे हो। ओड फंक्शन x को -x से रिप्लेस करोगे और ये नेगेटिव बनेगा तो साइन इनवर्स में नेगेटिव सीधे बाहर आ जाता है। अब इसके ग्राफ बनाने की तरफ या प्रॉपरली इसको डिफाइन करें इसी पूरे डोमेन के अंदर, तो कैसे चलना पड़ेगा अपने को, वो सब्स्टिट्यूशन याद है आपको। और याद रखिए जब भी आप सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, थीटा क्या हो गया मेरा tan इनवर्स x, और x की वैल्यू सारे रियल नंबर डाल रहे हो तो थीटा आपका क्या होने वाला है -π/2 से π/2 tan इनवर्स की रेंज, ठीक है। डोमेन रियल नंबर होती है, रेंज -π/2 से π/2 पूरा पूरा है। अभी तक के दोनों लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखे तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो उन दोनों को देखना जरूर है आपको, पहले के 2 लेक्चर्स तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो ये क्या बन गया मेरे पास साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। और ये साइन इनवर्स बन गया अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब आपको पता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को डायरेक्टली 2 थीटा नहीं लिख सकता, उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा 2 थीटा कहाँ से कहाँ घूम रहा है। थीटा है आपका -π/2 से π/2, तो 2 थीटा घूम रहा है आपका -π से π, तो बिल्कुल भी इसको डायरेक्टली नहीं छापा जा सकता। क्यों नहीं छापा जा सकता, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, कंपोजिशन में दिखाया है किस तरह से इसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे। तो देखो मैं 3 केस बना लेता हूँ 2 थीटा को लेके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2 थीटा आपका कहाँ है,
π/2 से -π/2 तक, ठीक है, इंक्लूसिव। उस केस में तो मैं लिख पाऊंगा ना, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का जो डोमेन है वो रेंज से मैच करता है, तो डायरेक्ट मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ। थीटा मतलब tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये f(f(x) से बराबर आ गया 2 tan इनवर्स x के। और थोड़ा सा इसको रिवर्स जाके देखोगे तो अल्टीमेटली x पे जाना ही है। 2 थीटा मतलब थीटा किधर है तुम्हारा, -π/4 से π/4 की तरफ, और थीटा क्या है, tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1। तो मतलब जब x की वैल्यू -1 से 1 है, f(x) इसके बराबर है 2 tan इनवर्स x के बराबर है। और जब आपका थीटा क्या होगा, π/2 से बड़ा, ऑब्वियस सी बात है कि वो पाई से तो छोटा ही है कि। तो आप किधर घूम रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। किधर घूम रहे हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ये मेरा 2 थीटा है, तो एक्यूट एंगल कितना हो गया बच्चों, ये हो गया अपने पास -2 थीटा। एंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा इनवर्स का, एक्यूट एंगल ही आएगा, अल्फा ही आएगा साइन इनवर्स के अंदर, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी डाल रहे हो। तो यही चीज आ गई। इसका मतलब मेरा क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। फाइनल आंसर क्या निकलेगा मेरा, π-2 थीटा। थीटा क्या है, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। और इसको रिवर्स कर दो तो थीटा हो गया π/4 से लेके π/2 के बीच में। इसका मतलब मेरा x क्या है, 1 से बड़ा, ठीक है ना। थीटा tan इनवर्स x है। इधर आ जाओ, 2 थीटा की वैल्यू किधर अपनी, -π/2 से छोटी। ऑब्वियस सी बात है, पाई से पीछे तो जा नहीं पाओगे, -π से पीछे जा नहीं पाओगे। 2 थीटा पहले फिक्स करके रखा हुआ है, और 2 नीचे लाए π/2, π/4 मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी। अब ये -π से -π/2 के बीच में है, ये -π/2, ये -π के इधर भागे आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, समझे। 2 थीटा नेगेटिव क्वांटिटी है, ध्यान रखना। 2 थीटा कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव। तो ये अल्फा क्या है अपना, अल्फा विल बी इक्वल टू π + 2 थीटा, ठीक है ना। 2 थीटा मान लो -150 डिग्री है, तो मेरा एक्यूट एंगल कितना आया, अल्फा। अगेन कौन से क्वाड्रेंट में, अपन थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन इनवर्स के अंदर कैसी क्वांटिटी, नेगेटिव। तो फाइनल आंसर आएगा -अल्फा, ठीक है। अतः हम सीधा बोल सकते हैं कि मेरा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, -अल्फा, मतलब -π - 2 थीटा -2 tan इनवर्स x। तो पूरे तीनों खंड में अपने को तीनों पार्ट्स में मिल गए ना। तो अब इसको सीधे सीधे लिख दूं पूरा डिफाइन करके। f(x) बराबर क्या है, क्या था मेरा ओरिजिनल फंक्शन, 2x/1 + x²। उसको हमने 3 पार्ट में देख लिया। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो उस केस में -π - 2 tan इनवर्स x। x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो फिर ये 2 tan इनवर्स x। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो π - 2 tan इनवर्स x। ओके, अब इसको देख के घबराना नहीं कि भैया अपने को ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 लेक्चर अगर ढंग से पढ़ ली हैं तो ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करने के लिए कि अपने को कितनी रिजिडिटी आई है, मेरे को पता लगा है कि डोमेन रेंज किधर से कैसे डिफाइन होती है, उसके लिए। क्योंकि अगर सवाल को अगर अपने को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ा तो मेरे को पता होता है कि थीटा किधर जा रहा है, तो मैं सिंगल ग्राफ बना के कोई भी एक सिचुएशन देख के डायरेक्ट करूँगा। सारा फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत है, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल करेंगे, उससे दिख जाएगा अपने को अंदर का एंगल कहाँ जा रहा है। ये तो अपने सीखे ही कंपोजिशन के अंदर, वैसे ही काम चलाएंगे। तो पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी करनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है। तो अब इसका ग्राफ बनाने की बात करते हैं। ग्राफ अल्टीमेटली बनेगा किसका, tan इनवर्स का ही है कि नहीं। और रेंज हमने निकाली थी -π/2 से π/2 ही है, तो तीनों लाइन खींच लेता हूँ। ये हो गया अपना 0, ये -π/2 + π/2 1 -1, ठीक है। x की वैल्यू तुमने डाली 1, तो tan इनवर्स 1। यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1 क्या हो गया, π/4 डबल किया π/2, ये आ गया पॉइंट।
-1 पे -4 पाई/4 डबल के आगे -π/2। तो इसके बीच में तो tan इनवर्स का ग्राफ बनेगा। tan इनवर्स का ग्राफ कैसा दिखता है आपको? ऐसे उठता हुआ ये। ओके, अब इसके बाद tan इनवर्स का ग्राफ ऊपर ही उठता है, पर आपको माइनस करने का मतलब ग्राफ फ्लिप हो गया, 1 से आगे जा रहे हो ना, तो 1 डाला तो मेरे पास ग्राफ तो यहीं से चालू होगा। देखो 1 डालो यहाँ पे π-π/2 लेकिन फ्लिप करने का मतलब जा रहा है ऐसे था, अभी उल्टा चलेगा और इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 × 2 π - π 0 की तरफ भागोगे, मतलब ग्राफ इस तरह से हो गया। और अगेन ओड फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली इसको कॉपी कर सकते हो पीछे की तरफ, अदरवाइज दिखता भी है x टेंड्स टू -इन्फिनिटी -π/2 माइनस प्लस पाई प्लस पाई, ये भी 0 की तरफ आ रहा है। तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा इसका, इस फंक्शन का। तो थोड़ा सा ग्राफ की प्रैक्टिस कराने के लिए इन सब चीज़ों को करते हैं अपन। कोई बोले कि यार कि आजकल पूछे तो जाते नहीं ऐसे सवाल, मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ? तो भाई मैथ को ओवरऑल साउंड करना सिर्फ सवालों के अराउंड घूमना ही नहीं होता, कॉन्सेप्ट को रिफाइन करो ताकि अपनी सोच खुले, अप्रोच और अच्छी हो। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं, ऐसा ही ग्राफ भी बनाएंगे, स्टैंडर्ड है ना। f(x) = cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। मेरे को सब कुछ बताओ, इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ, सब कुछ। तो डोमेन के लिए तो cos इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए भाई? -1 से +1 के बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, -x² 1 + x²। इसको किया तो दिख रहा है साफ साफ 2x² > 0, हमेशा पॉसिबल है। इसको करोगे तो -1 < 1 आएगा, ऑलवेज पॉसिबल है। तो अपने डोमेन तो होगी रियल नंबर। ओके, रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए इसकी रेंज निकालो। ऊपर नीचे क्वांटिटी ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक जोड़ के घटा दूँ तो बन जाएगा 2 - 1 + x² अपॉन 1 + x²। सो दिस इज 2/1 + x² - 1। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक भाग सकती है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 किया इसको तो 2/1 - 1 हो गया अचीव। इन्फिनिटी की तरफ लेके गया तो पूरा मैंने भगा दिया इसको, कहाँ तक? 2/∞ 0 हो गया, तो आगे मेरा -1। तो इसकी रेंज आ गई अपने पास y बिलोंग्स टू -1 से +1। अब देखो -1 पे ओपन इंटरवल है, क्योंकि इन्फिनिटी अचीव थोड़ा ना होगी। ठीक है, वैसे भी तुम्हें इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालना सिखाया, x टेंड्स टू, अगर आप इन्फिनिटी या +∞ लगाते तो दोनों साइड से कॉमन खींचोगे x², तो -1 ही आंसर आता है। तो इन्फिनिटी पे जाके होगा, तो मतलब ओपन इंटरवल में रखना है अपने को। रेंज पता लग गई आपको, डोमेन पता लग गई। अब ग्राफ बनाने की तरफ बढ़ेंगे। पूरा एनालिसिस वैसे का वैसा ही है, साथ ही साथ ये भी देख लो कि फंक्शन मेरा कैसा है, E1 है ना। x को -x से बदल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फंक्शन कैसा हुआ? E1। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए अपने को। f(x) E1 है, ओड है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक तो ये नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते अनटिल अनलेस उनके अंदर का फंक्शन ही पीरियोडिक ना हो जाए। ठीक है, तो x को तुमने वही tan थीटा रखा। थीटा क्या होगा मेरा? tan इनवर्स x, क्योंकि x सारे डाल रहे हो आप, ऑल रियल नंबर्स, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक घूम सकती है? -π/2 से +π/2। सो दिस विल बिकम 1 - वो डबल एंगल का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, वही से हिंट लग रहा है कि मेरे को क्या पुट करना है। ये बन गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स की फॉर्म में, और आप इसको डायरेक्टली 2 थीटा नहीं चिपका सकते, क्योंकि 2 थीटा जो है वो घूम रहा है कहाँ से कहाँ, डबल कर दो, -π से π। ठीक है, -π से π। तो अब 0 से π में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज 0 से π ही होती है। तो 2 के सीधे सीधे बना लिया आपने। 2 थीटा अगर आपका क्या है 0 से π पे ओपन ही रहेगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि -1 तो हम अचीव ही नहीं कर सकते, और वो tan इनवर्स में भी ओपन दिख रहा है। सो थीटा क्या हुआ मेरे पास? 0 से π/2 के बीच में थीटा tan इनवर्स x है, इसका मतलब x > 0। तो उस केस में आप cos इनवर्स cos 2 थीटा को सीधा 2 थीटा लिख सकते हो, मतलब 2 tan इनवर्स x।
और अगर दो थीटा आपका किधर हुआ, जीरो से पीछे, ऑब्वियस सी बात है कि पाई के अंदर अंदर ही रहेगा, माइनस पाई के अंदर अंदर ही रहेगा। तो उस दौरान मान लो ये डबल होके एंगल आता है तुम्हारे पास -150, ठीक है। अब कोस के अंदर -150 थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आंसर ही आएगा। ओके, इस तरह से जा रहे हो, दो थीटा जो है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है वैल्यू। अल्फा क्या आएगा फिर मेरा, पाई प्लस 2 थीटा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, कोस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी जा रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। करोगे तो -2 थीटा आंसर आ गया। इसका मतलब इस दौरान क्या होगा अपना, -2 tan इनवर्स x, ठीक है। देख लो अल्फा निकाल लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और नेगेटिव के लिए कोस क्या देता है सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर, पाई माइनस अल्फा। तो -2 थीटा आ गया। बाकी अगर इसको ना भी करते तो भी तुम कर सकते थे इजीली, क्योंकि अपनी जो रेंज है वो 0 से पाई है। 0 ये π/2 की लाइन, पॉजिटिव के लिए ग्राफ क्या बनेगा, 0 पे 0 है, और π/2 कब आएगा, x = 1 पे, π/4 का डबल। तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से ग्राफ tan का जैसे ग्राफ बनाते वैसे बन जाएगा मेरे पास, है कि नहीं। और फंक्शन ई मैंने तो इसको एज इट इज पीछे की तरफ भी इमेज बना दूंगा। तो ये नजर आ रहा है आपको, E1 का यूज करके भी कर सकते थे, इसी की इमेज है इस तरफ। तो -2 tan इनवर्स x होना ही था नेगेटिव के लिए, क्योंकि x को नेगेटिव डालोगे तो माइनस माइनस वापिस वैसी वैल्यू पॉजिटिव आपको मिल जाएगी। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x ही होता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन गया, डोमेन आ गई, रेंज आ गई। एक और लास्ट करना चाहो तो कर सकते हो, tan इनवर्स 2x/1 - x², tan इनवर्स tan 2 थीटा का, ठीक है। वो आराम से निकाला जा सकता है, डबल एंगल का फॉर्मूला है, तो वो आप कर लीजिएगा। हमको एक सवाल देखते हैं, चलो। साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है। ये एक फंक्शन है f(x) प्लस 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत? तो बोल रहा है अपने को वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे, f tan की वैल्यू निकालनी है। tan अपना रेडियन में है, ठीक है। तो अपन ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, इसमें मैंने वैल्यू पुट की, x को पुट किया tan थीटा, सेम वही, मेरे को याद नहीं है इसलिए मैं बोल रहा था इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करना शुरू करो, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब पता करो कि 2 थीटा वैल्यू है कैसी, ठीक है। आपको पता है कि आपने x को पुट किया tan थीटा, और अगर x मेरा 10 है तो मेरा थीटा का वैल्यू कैसा होगा, 1 होता तो थीटा का वैल्यू π/4 आता है, 1 से बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब थीटा आपका π/4 से बड़ा है कि नहीं। π/4 45 डिग्री पे माना जाता है आंसर, तो और एंगल बढ़ाओ तो और बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब एंगल आपको π/4 से बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा एंगल किससे बड़ा है, π/2 से बड़ा है। 2 थीटा जो है मेरा किससे बड़ा है, π/2 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऑब्ट्यूस है, तो अपने को अलग से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, पूरा फंक्शन याद ही नहीं किया हमने क्या था क्या नहीं, सीधा सीधा इसको देखो। π/2 ये अल्फा निकाला, अल्फा कितना हो गया फिर मेरा, पाई - 2 थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो सीधा सीधा अल्फा ही बाहर आ जाएगा आंसर। तो पहले वाले पार्ट से क्या है चीज, पाई - 2 थीटा, थीटा क्या tan इनवर्स x, तो पीछे क्या दिया हुआ है, +2 tan इनवर्स x, कट गया फिर मेरे पास, इजी। तो देख सकते हैं आप, तो आप सीधे बोल भी सकते हो कि ये जो चीज़ है अपनी क्या रहेगी, पाई ही रहेगी, एज लॉन्ग एज x आपका 1 से बड़ा है, क्योंकि हर बार इसी तरह से डिफाइन होगा वर्क > 1 के लिए। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हो, ओके। एक छोटा सवाल कॉस पे भी देख सकते हो, मैंने बोला cos इनवर्स 6x/1 + 9x², ये जो क्वांटिटी है वो इसके बराबर आनी चाहिए, -π/2 + 2 tan इनवर्स 3x के बराबर। तो x पे कमेंट करो क्या आएगा, कैसा x है ये। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ कि ये बन तो क्या रहा है, 2 × 3x,
3x का स्क्वायर, तो tan इनवर्स 3x भी दिया हुआ है, तो 3x को tan थीटा लूंगा तो ये तो साइन का डबल एंगल बन रहा है, तो क्यों ना पहले कोस इनवर्स को चेंज कर दूं। कैसे? π/2 माइनस साइन इनवर्स 3x का डबल डिवाइडेड बाय 3x का होल स्क्वायर, ओके, माइनस π/2 प्लस 2 tan इनवर्स x, ओके। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 2 टाइम्स 3x अपॉन 1 प्लस 3x होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x चल रहा है, तो इसको डिफाइन ही तो करना है। 3x को आपने tan थीटा ले लिया, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इसको ले लिया मैं tan थीटा, ओके, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो आपको पता है कि ये आंसर जो मेरे को खोल के दिया हुआ है, दिया हुआ है पाई माइनस 2 थीटा करके, है ना, 2 tan इनवर्स x, 3x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू किधर, tan इनवर्स 3x के बराबर। तो ये कब बनता है अपना, जब आपका 2 थीटा किधर जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, 2 थीटा किधर भागे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 2 थीटा किसके बीच में अपना, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब थीटा जो आपका वो π/4 से बड़ा, π/2 से छोटा। और इसको एक्सप्रेस कर दूं, अगर थीटा की जगह tan इनवर्स 3x π/2, तो नजर आ रहा है मेरे को साफ साफ जो 3x की वैल्यू इन्फिनिटी तक कहीं भी भगा सकते हो, पर वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 3x 1 से बड़ा, मतलब x की वैल्यू 1/3 से बड़ी, ये रखोगे तो इसी तरह की डेफिनेशन बनेगी, ओके। चलो कुछ सिंपल सवाल देखो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही। उसमें तुम एक बात ध्यान रख सकते हो, जब भी मेरे को इस तरह की एक्सप्रेशन मिले, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखोगे क्या? आइडेंटिटीज याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो x को पुट कर सकते हो तुम a tan थीटा, या फिर a cos थीटा भी पुट कर सकते हो। फायदा क्या होगा, बंद होके की टर्म बन जाएगी ना, 1 प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा बन गया। कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर, a sin थीटा पुट कर सकते हो, या फिर a cos थीटा पुट कर सकते हो। सेकंड स्क्वायर माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करो, उससे रिलेट करना है अपने को। और a sec थीटा या फिर a cos सेकंड थीटा से भी कर सकते हो, प्रेफरेंस इनकी रहती है, बाकी दोनों यूज कर सकते हो अपन। चलिए सवाल करो। और एक आपने ये तो याद ही किया हुआ है, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी 1 प्लस वेरिएबल बन रहा हो तो वैसी फॉर्म भी देखी जा सकती है, 1 माइनस cos 2 थीटा होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर वगैरह बन रहा हो तो स्क्वायर वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं। सवाल देखिए, cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x/2 को मेरे को प्रूव करना है cos इनवर्स x/2 के बराबर। x मेरा क्या है, सेम वही -1 से 1 के बीच में, ओके। तो मैंने जैसे 1 प्लस x देखा, मैंने बोला कि भाई इसको पुट कर दो cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटा, और ये बन गया cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा तुमने किसको पुट किया, x को पुट किया तुमने क्या, cos 2 थीटा, ठीक है। x की वैल्यू -1 से 1 है, तो 2 थीटा की वैल्यू, इनवर्स का पार्ट देखें ना, cos इनवर्स x, तो 2 थीटा तो 0 से पाई के बीच में ही है, इधर है मेरा 0 से पाई के बीच में। देखो x मेरा -1 से 1, तो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, तो 0 से पाई, तो थीटा किधर होगा, 0 से π/2, एक्यूट है तो अंडर रूट सीधे सीधे हटा सकते हो, ये बन जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट हट गया cos थीटा, तो थीटा 0 से π/2 है, डोमेन इसकी रेंज मैच कर रही है, तो डायरेक्ट आंसर थीटा लिख सकता हूँ। और थीटा क्या है, थीटा किसके बराबर है भाई,
कोस इनवर्स x बाई 2, ठीक है, कोस इनवर्स x पूरे का अपॉन में 2 है, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास है कोस इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x होल अपॉन 2, ठीक है। तो अपन ने देखो सब्स्टिट्यूशन किया, और ये ध्यान रखना मेरा x के जो कोरोस्पोंडिंग वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग 2 थीटा किधर चल रहा है, 2 थीटा कोस इनवर्स की रेंज है, तो थीटा किधर होगा, ताकि अपने को अंडर रूट से बाहर निकालते टाइम मोड वगैरह का, नेगेटिव वगैरह का ख्याल रहे, ठीक है। एक और सवाल देखो ऐसा ही, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है आएगी पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स x बाई 2 के इक्वल आएगी। तो ऑलमोस्ट पुराने वाला सवाल ही है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाली फॉर्म देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि x को पुट करो तुम कोस 2 थीटा, ठीक है। x भी मेंशन किया हुआ है 0 से 1 के बीच में ही है, ठीक है। अब देखो को x अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब 2 थीटा तुम्हारा कैसा है, एक्यूट 0 से पाई बाई 2, थीटा किधर होगा 0 से पाई बाई 4, तो इस बात का ध्यान पहले ही अपने को बना लेना है। अब पुट करो, क्या बना साइन इनवर्स, ये बन गया कितना अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा एंड द होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा अपना है क्या, 0 से पाई बाई 4 एक्यूट एंगल ही है, पॉजिटिव आंसर ही आएगा, तो मेरे को मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, रूट 2 कोस थीटा, पीछे भी ऐसे ही चलेगा रूट 2 साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 2, रूट 2 कॉमन खींचा, अंदर एक्सप्रेशन बन गई क्या 1 बाई रूट 2 कोस थीटा प्लस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 बाई रूट 2 को लिख दिया अपन ने साइन पाई बाई 4, और इसको लिख दिया कोस पाई बाई 4, तो क्या बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब एकदम से हटाने से पहले सोचना कि पाई बाई 4 प्लस थीटा किधर है, थीटा मेरा किधर था 0 से पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4 क्वांटिटी ऐड कर भी दूंगा तो ये किधर से किधर भागेगी, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, अभी भी किधर है साइन इनवर्स की रेंज में ही है, ठीक है, रेंज में ही है, तो हटा सकते हो भाई, क्या बन गया सीधे सीधे पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से लाओगे भाई, x को माना तो तुमने कोस 2 थीटा, 2 थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स x, तो थीटा क्या हो गया कोस इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 2, इजी। सब्स्टिट्यूशन सीधे हैं, बस भाई थीटा की वैल्यू का थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई x जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग थीटा अपने को कैसा लेना है, आसान है। एक सवाल और देख लो, कोट इनवर्स, फिर इसके ऊपर आप सवाल लगाना सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये पूरी चीज किसके बराबर प्रूव करनी है अपने को x बाई 2 के, और x का मेरे को दिया हुआ है कि x क्या है 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, ओके। अब एक तो बात है कि जब भी ऐसे मैं फॉर्म देखता हूँ ना a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, दिमाग में आता है रैशनलाइजेशन अंडर रूट हटाने के लिए, तो उससे भी जा सकते हो आप, वो करोगे तो क्या बनेगा, ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी है, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखा हूँ बच्चों 1 प्लस साइन एक्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी करोगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। नीचे ये क्या बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल रैशनलाइजेशन किया है, आप पकड़ पा रहे होंगे।
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी था, ऊपर नीचे ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। तो साइन एक्स कैंसिल, 1 माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है। एक्स आपका एक्टिविटी है तो कोस एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, मोड वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर बन गया मेरे पास 2 प्लस 2 कोस एक्स, बॉटम होगी अपने पास 2 साइन एक्स, मतलब ये बन गया कोस इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखो 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद करो, 2 कोस स्क्वायर थीटा एंगल आधा करने होता है, तो इसको लिख दूंगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम यही चीज साइन एक्स पे भी आधा करके लगा दो, 2 साइन कोस एक्स बाई 2। 2 से 2 काटा, एक कोस को खत्म कर दिया, कोस बाई साइन कोट हो गया, तो ये हो गया कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2। और डायरेक्ट एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, ले सकता हूँ, चेक करना पड़ेगा कि ये भाई बाहर वाले की रेंज में है कि नहीं। तो क्वेश्चन में देखो एक्स किधर दिया, 0 से पाई बाई 4 आधा, तो फिर 0 से पाई बाई 8 ही हुआ। और कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, तो रेंज के अंदर ही डायरेक्ट बता सकते हो एक्स बाई 2। ठीक है, इस तरह से काम किया जा सकता है, बहुत आसान है। लगे आते एक छोटा सा सवाल और देख लो, सब्स्टिट्यूशन की और प्रैक्टिस। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एनसीईआरटी का सिंपल सवाल है, डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अपने निकालना है x अपना कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, इसको प्रूव करना है कि ये हाफ tan इनवर्स x है। तो देखो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे ही देखा, ए स्क्वायर प्लस एक्स की फॉर्म बन रही है, तो x को इनपुट कर दिया tan थीटा, ये बन गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब देखो तुमने x को क्या माना है, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू होने वाली अपनी कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2। जीवन 0 भी नहीं आएगा बीच में, क्योंकि तुमने x को 0 नहीं लिया है। तो हाल फिलहाल तो बेसिक ये पता है कि -π/2 से π/2 के बाहर तो जाना नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें सेकंड थीटा पॉजिटिव ही होता है, तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए मेरे को मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, tan थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन बन रही है अंदर, इसको आप साइन और कोस में चेंज करोगे तो क्या नजर आएगी, ये 1 माइनस कोस अपॉन साइन। तो थोड़ी देर पहले जो किया था वही कर दो, 1 माइनस कोस को लिख दिया क्या, एंगल आधा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन भी कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या हो गया, थीटा बाई 2। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो थीटा तुम्हारा -π/4 से π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2, तो थीटा बाई 2 तो -π/4 से π/4 ही होगा, tan इनवर्स की रेंज में ही है, सीधा हटा सकता हूँ। तो थीटा क्या है, tan इनवर्स x। तो इस चीज का ख्याल रखना है रेंज का अपने को। ओके, तो इन पे कुछ सवाल लगा लो, इसके बाद अपने बहुत ही अच्छा टॉपिक देखेंगे, इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड सीरीज, जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस से सोल्व करते हैं। अच्छा टॉपिक है, पहले सवाल लगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही खास टॉपिक, सीरीज, जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस से सोल्व करते हैं। बहुत बार पूछा जाता रहा है, तो सीधे क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे इसको। तो इसमें देखो डिफरेंस वाले फॉर्मूले बनते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के, या फिर sin इनवर्स माइनस sin इनवर्स y, या cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। पर अपनी कोशिश यही रहती है tan में कन्वर्ट कर दें उनको, tan का पता है आपको फॉर्मूला ज़्यादा आसान है, अंडर का चक्कर नहीं है। तो 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, इस तरह से चल रही है अपनी आर टर्म। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि करना तो अपने वही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में देख के आना है, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस की तरफ बढ़ना है। दिखता कैसा है फॉर्मूला, एक बार रिवाइज किया हमने, क्या बना, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जब भी इस फॉर्म में जाना है, सबसे पहले तो तुम बॉटम को कर दो 1 प्लस एक्स वाई, तो ऑटोमेटिकली देखो कि एक्स वाई के फैक्टर्स का डिफरेंस ऊपर बन रहा है क्या। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, 1 प्लस बना के ऑलरेडी दिया हुआ है, r इंटू आर प्लस 1, इस तरह से इसके फैक्टर बन गए कॉमन लू तो, और दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का ही है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r प्लस 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1। कोई प्रॉब्लम तो दिख गया मेरे को।
ये मेरी क्वांटिटी क्या हुई x, ये बन गया मेरा y। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इस tan इनवर्स को tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r बन गया कॉन्जुगेटिव डिफरेंस। तो सारी टर्म्स लिख के अगर जोड़ोगे तो बीच की टर्म सब कैंसिल हो जाएंगी। तो जब भी इन्फिनिटी पे मामला बैठ रहा हूँ ना, तो पहले अपने को n टर्म्स का निकालना चाहिए, फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगा देंगे। r को 0 पुट किया आपने, क्या आया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1 डाला, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1, ओके, tan इनवर्स 1, 2 डालोगे तो ये बनेगा 3, 2, 4, 3, इस तरह से चलते जाओगे, n डालोगे लास्ट में तो बन जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ऑब्जर्व करो, सबको ऐड करूँगा तो 20 के टर्म कैंसिल हो रही है, इससे डायगोनली होती जाएंगी, तो बचेगा क्या, सब कुछ सम अप होने के बाद हमारे पास, सबको सम अप करने के बाद ऐसा आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब इसमें देखो कई बार लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी की लिमिट वगैरह नहीं लेते। जैसे अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो इस तरह सारी कैंसिल हो जाती। अब बोले कैंसिल होती जाएंगी, सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा खाली ये, और बोल रहे माइनस tan इनवर्स आंसर 1 आंसर, तो नेगेटिव थोड़ा आ जाएगा पॉजिटिव सीरीज का सम। tan इनवर्स अगर पॉजिटिव डालोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आना है, तो इसलिए हमेशा ऐसा निकाल लो और प्रॉपर लिमिट लो। इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 है तो आपको दिखना ही है कि सब तो कैसे खत्म कर दोगे। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये चीज़ बन जाएगी, tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी मतलब π/2 और tan इनवर्स 0 ही होता है, तो आंसर आ गया मेरे पास π/2। ठीक है, क्विकली और देखते हैं ऐसी सीरीज अपने को दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज का समय निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, सीरीज दी हुई है अपने को tan इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर 1 रेज़्ड टू पावर 4, tan इनवर्स 4 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 रेज़्ड टू पावर 4, tan इनवर्स 6 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज़्ड टू पावर 4। इस तरह से सीरीज ग्रो कर रही है। अब जनरल टर्म की तरफ देखो, 1 1 2 2 3 3, ऊपर चल रहा है 2 4 6, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो मैं इसकी टी आर तो पकड़ ही सकता हूँ ना जनरल टर्म। ठीक है, tan इनवर्स ऊपर है मेरे पास 2r 2 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़्ड टू पावर 4। अपने को पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में लेके जाना है, बॉटम मेरे को पहले करनी है 1 प्लस टाइप, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। अब ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ना अपने को पता है, अपना स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन देखते हैं इसको कैसे देख सकते हो। आर स्क्वायर ऐड करोगे, आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर से डिराइव कर देता हूँ आपके लिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप, तो फैक्टर करके दो टर्म्स बन गई, 1 प्लस आर स्क्वायर और एक बन गई 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ये फेवरेट अपनी आती रहती है, तो इसको ध्यान रखो इस चीज़ को, फैक्टराइजेशन को। और साथ के साथ देख पा रहे हो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2r है, मतलब इस टी आर को अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। बॉटम क्या हो जाएगी 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो सीधे सीधे बन गया फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो बारी बारी से टर्म लिखो, t1 क्या बन रही मेरी, t1 क्या बनेगी, tan इनवर्स 3, इनवर्स नहीं लगा रहा हूँ, नंबर पे फोकस करो, 1। ठीक है, 2 पे निकालोगे, 2 पुट किया कितना बना स्क्वायर, ये 7, यहाँ पे करोगे 4 और 1 5 माइनस 2 3 डालोगे आर की वैल्यू तो बनेगा मेरे पास 9 13, यहाँ पे 9 प्लस 1 10 माइनस 3 7। देख लो कॉन्जुगेटिव डिफरेंस, चलते जाओगे n डाल दो, ये बन जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर 1 माइनस n प्लस n स्क्वायर। तो ऐड करोगे सबको, डिफरेंस चल रहा है ना, तो इस तरह से लोग कैंसिल होते जाएंगे
अल्टीमेटली आपका जो सारे n टर्म्स का सम है Sn से लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए बोल दे तो इनफाइनाइट पे जा रहा है π/2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया π/4। इजी देख पा रहे हैं आप? ऐसे एक दो सीरीज और देखो, फिर आदत पड़ जाएगी आइडेंटिफाई करने की। क्वेश्चन सिग्मा tan इनवर्स 4n अपॉन n रेज टू पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। तो वही अगेन बनाना, तो वही, तो पहले बॉटम को क्या लिखोगे 1 प्लस, तो 1 प्लस n रेज टू पावर 4 2n स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब, और ऊपर तो 4n है ना, कैसे बनेगा दिमाग लगाओ। 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी खोल दिया और अलग अलग पावर कर दी। और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ 4n आ रहा है। इसका मतलब ये जो आपकी tn है, nth टर्म है, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स 4n की जगह क्या लिख दिया, n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। बॉटम होगी मेरे पास 1 प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो पहले इस फॉर्म में लेके आना है आपको, बस इतना ही चैलेंज है। एक बार ले आओगे तो फिर ये कॉन्जुगेटिव डिफरेंस बन ही जाएगा। फिर उसके बाद बीच की सारी टर्म कैंसिल करते रहो और अपना काम करते रहो। इजी, n माइनस 1 होल स्क्वायर। आगे का काम अपने आप खुद करेंगे आप। आई गेस पैटर्न निकाल लिया है, तो आगे बढ़ते जाओ। एक सवाल और करते सीरीज पे। सीरीज अपने पास कोसेकेंट इनवर्स √5 प्लस कोसेकेंट इनवर्स 65 प्लस कोसेकेंट इनवर्स √325। ऐसे चलते जा रहे हैं। अब कोसेकेंट इनवर्स में सीरीज पे कैसे सोल्व करेंगे अपन। अगेन सीरीज किसी में भी दी हो, tan इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करो। तो पहले तो इस पे आ जाओ, सारे इनपुट पॉजिटिव है तो अपन आराम से पाइथागोरस लगा के सोल्व कर सकते हैं। इसको tan इनवर्स में चेंज करो। कैसे करोगे, कोसेकेंट क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो बॉटम क्या होगी मेरी, √x² माइनस 1। सो tan इनवर्स में दिखेगा 1 अपॉन √x² माइनस 1। तो देख पा रहे हो, स्क्वायर किया 5 माइनस 1 4 का अंडर रूट, tan इनवर्स हाफ आ गया। ये बन गई tan इनवर्स 8। ये बन गई tan इनवर्स 324 का अंडर रूट 18। इस तरह से चलती जा रही है। अब ये मेरी रिक्वायर्ड सीरीज आई जो आपको सोल्व करनी है। हाफ, 1/8, 1/18। अगेन ये बनानी तो मेरे को 1 प्लस टाइप से ही है। तो सीरीज का जो पैटर्न है उस पर देखने की कोशिश करो। ये 1 है, फिर आगे मेरे पास 1 प्लस 7 है, फिर आगे मेरे पास tan इनवर्स में ना पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 1 प्लस 17। ठीक है, हाफ चल रहा है, 1/8 चल रहा है, 18 चल रहा है। इसमें तो देखो एक साथ 18 में तो कुछ मिल नहीं रहा। और देखो ये क्या, 2 × 1, 2 × 4, 2 × 9। तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा 2 × 1, 2 × 4, 2 × 9, 149 स्क्वायर्स चल रहे हैं। तो ऐसे देखो इसको 1 अपॉन 2 × r²। r की वैल्यू अगेन 1 से लेकर n तक ले लेता हूँ, है ना। तो ये 1 प्लस में कैसे बैठाओगे, कुछ दिख नहीं रहा है। पर पूरा होल स्क्वायर बना दूं तो +1 -1 करके कुछ हो जाएगा, तब बन सकता है। ये 1 अपॉन जो 2r² है इसको मैंने लिख दिया 2 अपॉन 4r², और एक जोड़ के घटाऊंगा तो ये बन जाएगा 4r² - 1। यस, 4r² - 1 को ब्रेक किया जा सकता है। 2r - 1 या 2r + 1, 2r - 1, और जिसका डिफरेंस 2 है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है,
बन गई ना, 1 प्लस 2 का प्रोडक्ट ऊपर डिफरेंस बन रहा है, इसका मतलब इस tan इनवर्स 1/2r² को मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2r + 1 माइनस 2r - 1 अपॉन 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो खुल गया ना, ये बन गया फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो जनरल टर्म बना के दे दिए आपको, पुट करते जाओ, 1 डालोगे 3, यहाँ पे बनेगा 1, तो ओड ही चल रही है, 3 1 5 3 7 5 20 के सब कुछ कैंसिल कर करा के आपको जो अल्टीमेटली दिखेगा वो ये दिखेगा, tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 1। इनफाइनाइट पे जाना है, π/2 माइनस π/4, π/4 आंसर आ जाएगा। तो ये तो सीरीज से रिलेटेड सवाल, कुछ सवाल आप भी लगा लो, फिर रिवीजन के तौर पे कुछ अच्छे सवाल लगाएंगे और ख़त्म करेंगे लेक्चर सीरीज। चलिए, सब कॉन्सेप्ट सीख चुके हो आप, तो कुछ सवाल लगा रहे हैं जिससे अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए और एक बेसिक रिवीजन आपका हो जाए। सवाल सोल्व करते हैं। sin 2 cos इनवर्स इनटू अंदर क्या है, cot 2 tan इनवर्स, ये 0 के बराबर है। फाइंड x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है। तो पहले तो ये समझ लो कि भाई हमारे पास साइन के अंदर की कोई भी क्वांटिटी, पूरा एंगल ही कोई थीटा है, अगर ये आंसर 0 आ रहा है तो थीटा क्या होता है साइन का, n π, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x, ये किसके बराबर है मेरे पास, n π के बराबर है। ठीक है, मतलब के cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x, ये पूरी चीज अपने पास किसके बराबर, n π/2 के बराबर है। ठीक है, अब cos इनवर्स का जो आंसर है आ रहा है n π/2। तो पहले तो ये समझ लो कि cos इनवर्स की रेंज होती है अपनी 0 से π। तो n π/2 की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है आपकी, भाई सीरीज में देखना पड़ेगा ना। सो n π/2 को बहुत बड़ा तो कर नहीं सकते, तो π/2 को मल्टीपल देखना है, तो 0 हो सकता है, π/2 हो सकता है और पाई हो सकता है। ठीक है, यही 3 बातें बचती है अपने पास। इसका मतलब cos इनवर्स से मेरे को ये मिल सकता है, तो अंदर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, समझ रहे हो। cos इनवर्स से मेरे को 0 से पाई के बीच में n π/2 टाइप की 3 चीज मिल सकती हैं। तो अंदर की चीजें क्या होंगी, 0 आंसर आता है कब, cos का, cos इनवर्स का कब, जब आप अंदर की वैल्यू क्या डालोगे, 1। cos इनवर्स 1 क्या होता है, 0। इसका मतलब cot 2 इनवर्स 2 tan इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। एक केस तो ये हो गया। ठीक है, आंसर आ रहा है π/2। तो दूसरा केस मेरे पास हो जाएगा कि cos इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी मेरे पास π/2 कब आता है, cos इनवर्स का आंसर, मतलब cos की π/2 पे वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास क्या, 0, मतलब ये चीज 0 है। ठीक है, और या तीसरा केस पाई, इसका मतलब अंदर की क्वांटिटी क्या है, -1। ओके, सिंपल सी बात है कि हमारे पास साइन की वैल्यू 0 थी, तो अंदर का एंगल n π, तो cos इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू n π/2। तो cos इनवर्स की 0 से पाई होती है, तो 0 से पाई के बीच में n π/2 टाइप की चीज मेरे पास 3 ही है। तो तीनों केस में मैंने देख लिया कि cos का आंसर क्या आएगा, cos 0 1, cos π/2 0, cos π -1। अलग अलग केस में सोल्व करते हैं। अब पहला केस, cot 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब देखो cot की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, वैसे तो तुम tan इनवर्स की रेंज पता ही है तुम्हें, -π/2 से π/2। 2 tan इनवर्स की रेंज मेरे पास है -π से π। सो -π से π में cot 1 कब कब हो सकता है,
माइनस पाई से पाई मतलब ये गए या फिर नीचे से आ गए, तो तुम्हारे पास +1 आंसर आ रहा है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तो 2 tan इनवर्स x π/4 लेना पड़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तो 2 tan इनवर्स x को आप लोगे क्या, -3π/4। ठीक है ना, उल्टे आए हो, -π से पाई की रेंज में। तो भाई अकॉर्डिंगली tan इनवर्स x की वैल्यू होगी मेरी कितनी, π/8 या फिर -3π/8। ओके, तो tan π/8 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है निकालने में तो π/8 का डबल होता है π/4, तो 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये tan स्क्वायर θ/2 बनता है। थोड़ी देर पहले मैंने जो डिस्कस किया उस हिसाब से 2 sin स्क्वायर θ/2 2 cos स्क्वायर θ/2 करोगे तो उससे वैल्यू निकाल लेना, √2 - 1 दिख जाएगी। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई √2 - 1, और -3π/8 पे माइनस बाहर खींच लेता हूँ, 3π/8 मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो √2 + 1 प्रोडक्ट 1 रहता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, π/8 22.5, 3π/8 67.5, 90 डिग्री हो रहा, तो प्रोडक्ट 1 होता है tan कोट का, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो देख लो उस हिसाब से दिख रहा है मेरे को। दूसरा था मेरे पास केस की कोट 2 tan इनवर्स x, ये चीज होगी अपने पास 0। ठीक है, अगेन अंदर का समान -π से पाई, तो कोट का आंसर -π से पाई में 0 कब हो सकता है, या तो यहाँ पे होगा tan इन्फिनिटी होता है इन दोनों पॉइंट पे, तो 2 tan इनवर्स x या तो आपका π/2 होगा या फिर -π/2 होगा, तभी आंसर 0 आएगा। मतलब tan इनवर्स x मेरा हो गया π/4 या फिर -π/4, x की वैल्यू होगी +-1। दो आंसर यहाँ से भी आ गए। तीसरा केस था कोट 2 tan इनवर्स x, ये कितना है मेरे पास -1 के बराबर। अगेन -π से पाई में इनपुट है, -1 आंसर लेके आना है, तो या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 2 tan इनवर्स x इसके बराबर π/4 के इक्वल, और का मतलब हो गया 2 tan इनवर्स x इस बराबर है -4 के बराबर। ठीक है, 3π/8 और ये कितना हो जाएगा -π/8, π/8 का आंसर निकाला ही था आपने, √2 - 1 आया था, तो x की वैल्यू कितनी है -√2 - 1, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी √2 + 1। इजी, इस तरह से 6 वैल्यूज निकाल दी मैंने। आसान है, बिल्कुल इजी, बहुत इजी तो नहीं है, पर देखोगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कंबाइन कर दोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन था इस सवाल में। तो आप वापस भी देख सकते हो एक बार इसको, अच्छा सवाल था। एक और सवाल लेते हैं, कोस tan इनवर्स साइन कोट इनवर्स x, 1 2 3 1 2 3, इसको प्रूव करना है √x² + 1 अपॉन x² + 2। अगेन इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। x की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में है, पॉजिटिव ही है बेसिकली, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पलटते जाओ। तो करते कैसे अपन इसको मानना मैंने बेसिकली क्या, थीटा, कोट थीटा आपका x है, निकालना मेरे को साइन थीटा है, यहीं से रिड्यूस करते जाओ। कोट थीटा x मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये चीज होगी अपनी x² + 1, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये बन गया मेरे पास कोस tan इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x² + 1। ओके, अगेन इस चीज को मैंने क्या मान लिया, अल्फा, तो tan अल्फा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √x² + 2। तो निकालनी वैल्यू किसकी है, कोस अल्फा की। अल्टीमेटली कोस अल्फा हो गया अपने पास बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इजी, बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल इनवर्स को एंगल मानो, पाइथागोरस लगाओ और बढ़ते जाओ आगे। एक सिंपल सवाल और देखो, फिर उसी के साथ ये पूरी लेक्चर सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसको देखो, असाइनमेंट के सवाल लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, मोर देन इनफ। कॉन्सेप्ट तो पहले अच्छे करें अपन। ओके, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को, ठीक है। x की वैल्यू अगेन आप 0 से 1 ही ले लो। अब देखो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 है, x की वैल्यू 0 से 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू भी क्या मेरी 0 से 1 ही है। तो मैं इसको पलटूंगा तो क्या बन जाएगा, ये कोट इनवर्स बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। फॉर्मूले से रियलाइज हो रहा है कि x को tan थीटा पुट कर सकते हो आप। तो ये क्या बन गया, कोट इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये बन गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला, वो बन गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कोट इनवर्स tan 2 थीटा, कोस इनवर्स cos 2 थीटा। कोट tan आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो पलट दो इसको, π/2 माइनस tan इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी यूज की 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स cos 2 थीटा। वे 2 थीटा सरकाया जा सकता ही नहीं जा सकता, उसके बारे में विचार कीजिए कि आपने x को माना था tan थीटा, x आपको गिवन है 0 से 1, तो ऑब्वियसली बात थीटा किधर से किधर है 0 से π/4। डबल भी करोगे तो 0 से π/2 रहेगा। एक्यूट एंगल रेंज में है तो सीधा बाहर निकाल दो, क्या बन गया π/2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, बूम बूम, फाइनल आंसर π/2। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, सीरीज से रिलेटेड, कंपाउंड एंगल, कंपोजिशन, एवरीथिंग। तो इसको अच्छे से देखो, सवाल लगाओ, फिर आराम से आई गेस आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके।